ये समय पछताने का नहीं, ये समय है जीत का, जो हम इस बार डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ ही करूँगा। आप सभी को सबसे पहले एसएससी जीडी 2022 में जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो लोग फेल हुए हैं इस बार वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, और ये मैं उम्मीद भी करता हूँ। कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद फिजिकल दिया, फिजिकल क्वालिफाई किया, मेडिकल में डिसक्वालीफाई हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम मेडिकल पे भी वर्क करना है, आप डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे। जो लोग फिजिकल में रिजेक्ट हुए हैं उनका फिजिकल कमज़ोर है, और इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको डेफिनेटली आप अपने हार्ड वर्क से कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बस हर दिन जो है कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग करना है, और डाइट प्रॉपर लेना है, और स्टडी भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम भी निकालना पड़ेगा ना। तो अभी जो प्रैक्टिस में है वो फिर से अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है मेरे पास, जो कि मैं आप सभी को रूटीन शेयर करना चाहता हूँ, जो एसएससी जीडी के लिए ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले जो है सो आपको सुबह में 4 बजे उठ जाना है। 4 बजे तो उठना ही है। अगर कोई कहेगा कि मैं 4 बजे नहीं उठ सकता हूँ, तो फिर कैसे आप आर्मी के लिए फिर बने ही नहीं हो आप। तो आप किसी और फील्ड में ट्राई कर सकते हो। वैसे ये आर्मी नहीं है, ये सीएपीएफ के थ्रू बहाली होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो इसमें ये पैरामिलिट्री फोर्स है ये सीएपीएफ। मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले 4 बजे उठ जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पूरा फ्रेश हो जाना है। उसके बाद अगर हो सके तो अंजीर और जो भी कुछ मैं ये सब चीज़ डाइट प्लान में अलग से वीडियो बना दूंगा, क्या क्या चीज़ लेना है रनिंग के लिए, और तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले उठ के फ्रेश होना है, 4:30 बजे तक आपको रनिंग के लिए जाना है। कम से कम 130 आवर आप सभी को जो है सो रनिंग प्लस एक्सरसाइज ये करना है। और फिर हो सके आप सभी को कितना रेस्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूं। आप सभी लोग 8 आवर तो सोना है, 8 आवर सोना है। बीच बीच में ब्रेक लग सकते हैं, जैसे कि हम लोग अगर 10 बजे सोएंगे 10 PM, तो यहाँ से अगर हम 4 बजे उठ रहे हैं तो कितना हो गया, 6 आवर ये हो गया। और दिन में जो है सो हम लोग सो सकते हैं कितना, दिन में हम लोग सोएंगे 2 आवर, हो जाएगा 8 आवर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को सबसे पहले मैं सिलेबस डिफाइन कर देता हूँ, सिलेबस में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। सभी को पता है कि 25 का क्वांटम एप्टीट्यूड क्यूए में शॉर्टकट में लिखना हो। 25 का आपको जीए आएगा, जनरल अवेयरनेस, जिसको आप लोग जीके जीएस बोलते हैं, वो आ जाएगा। अरे यार ये पुराना सिलेबस हो गया है, तो आप सभी को इस पैटर्न पे भी तैयारी हो चुकी है, इसीलिए मैं गलती से ये लिख दिया। न्यू पैटर्न में आपका 20 का आएगा, 20 का आएगा आपका। आपको अलग पेज में मैं लिख देता हूँ। 20 आएगा आपका मैथ से, 20 का आपका आएगा रीजनिंग से, और 20 का आएगा जनरल अवेयरनेस से, 20 का आएगा आपका कितना हो गया, 20 का आएगा आपका लैंग्वेज से। लैंग्वेज में आ जाएगा आपका, जिनका इंग्लिश होगा इंग्लिश आएगा, और जिनका हिंदी होगा हिंदी आएगा। और अभी बात चल रही है कि और भी रीजनल लैंग्वेज ऐड होंगे इसमें, तो पूरा टोटल जो है 80 क्वेश्चन आ जाएगा आपका। लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आपका 160 मार्क्स का आ जाएगा पूरा टोटल। तो मैं बता दूं कि इसमें जो है स्कोर करना आसान
आसान तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपका अगर तैयारी है तो फिर आसान लगेगा, अगर आप तैयारी नहीं है तो फिर आसान नहीं लगेगा। तो इस मैथ में जो है सो आप आसानी से आपको बता दूं कि इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक जनरल मैथ्स में आ जाएगा आपका, और एक एडवांस आ जाएगा। एडवांस में आपका जो आ जाएगा ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, ये सब जो हो गया, ट्राइगोनोमेट्री सबसे पूछा जाएगा, तो ये एडवांस में आ जाएगा। लेकिन एक अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक के अंदर में आपका सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, जितना भी है एलसीएम एचसीएफ इस सब से, और प्रॉपर 12 से 14, जैसे एचसीएम एलसीएम हो गया, और आपका हो गया इंटरेस्ट सबसे आ जाएगा सीआई से एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आ जाएगा इसमें, और प्रॉफिट लॉस सबसे आ जाएगा। तो ये अर्थमेटिक के अंदर में ही सब आ जाएगा। और अर्थमेटिक करने से आपका 12 से 15 क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। तो आप 30 नंबर मैथ में अप्रॉक्स ले आ सकते हैं इस आसान स्ट्रेटेजी के साथ। और फिर रीजनिंग के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, इसमें वर्बल नॉन वर्बल का पार्ट होता है। नॉन वर्बल तो कम आता है, लेकिन वर्बल ज़्यादा आता है, जिसमें नंबर सीरीज सब हो गया। मोस्टली नंबर सीरीज ये सब रहता है, सिंपल रहता है, जैसे 2 दिया फिर 8 दिया, तो फिर ऐसे करके नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर ढूंढना रहता है, कभी नेक्स्ट नंबर खोजना रहता है, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल रहता है। फिर ऐसे फिगर दे दिया, उसमें से मिसिंग टर्म निकालना रहेगा, 1 2 दे दिया तो इधर यहाँ पे 4 दे दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे करके। और भी बहुत सारे टाइप का रीजनिंग में आता है। आप सभी को मैं सिलेबस एक एक करके बाद में डिफाइन करूँगा, उतना टाइम नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ कि कौन से बेस पे आपका एग्ज़ाम होता है। जनरल अवेयरनेस में आपका जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का एकदम से फैक्ट्स, जो कि पहले से ही रिपीटेड क्वेश्चन सबको फिर से रिपीट कर देता है, तो ये आपका जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएगा तो उससे मोस्टली 50% वहाँ से कवर हो जाएगा। और 50% में अभी क्या कर रहा है ना, करेंट का पार्ट बढ़ा दिया है, तो यानी कि आपका 50% में मोस्टली करेंट का और स्टैटिक का रहेगा। जैसे कि स्टैटिक में आपका टेम्पल सबसे हो गया, जो कहाँ का, कौन से शासक ने इसको बनवाया, कहाँ पे ये स्थित है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया। फिर माउंटेन्स के बारे में पूछ देगा, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है पूछ देगा। रिवर सबसे पूछ सकता है, आपका सीएम जो है, गवर्नर जो है, इस सब से भी पूछ सकता है, जो कि करंट का भी पार्ट हो गया और स्टैटिक का भी पार्ट हो गया। जैसे कि कौन सा फर्स्ट सीएम था, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में पूछ सकता है कि कौन सा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, उसका टेन्योर क्या था, और उसका कोई वर्क पूछ देगा। अभी जो करेंट नेम सब जो चेंज हुआ है उसके बारे में पूछ सकता है, बुक और ऑथर्स के बारे में पूछ सकता है। तो सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो ऐसे भी मिल जाएगा। और इस पे मैं फुल डिटेल्स में मैं आपको पर डे वीडियो डाल दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, तो आपको जनरल अवेयरनेस के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और करेंट जो है एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ना है, 6 मंथ से वो 1 साल। अभी तो एसएससी जो टीसीएस जो कंडक्ट कराता है, तो पता नहीं कौन से पैटर्न पे पूछता है, तो कभी कभी करंट अफेयर्स 2022-23 में एग्ज़ाम होगा और पूछ देगा आपका 2020 का करंट अफेयर्स। तो ये सब तो बेवकूफ़ी है। वैसे आपको तैयारी करना है 6 मंथ के एग्ज़ाम से 6 मंथ पहले तक का आपको कवर करना है, ठीक है। और फिर लैंग्वेज में तो और भी आसान है। ये लैंग्वेज में आप जो भी लैंग्वेज होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा। जैसे आप हिंदी अगर चुनते हैं तो आपको हिंदी में जैसे कि ग्रामर से यानी कि व्याकरण से रहेगा, और फिर आपको पर्यायवाची, विलोम, संधि विच्छेद, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। कुछ बुक्स से भी रिलेटेड हो सकता है, जो इसके रचयिताकार कौन है, किसने लिखा है, और मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो वही हिंदी में जो है उसे इंग्लिश में बोले तो ग्रामर हो गया। ग्रामर के अंदर में आपका नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, उसके बाद फिर साइनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, उसके बाद
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद आपका जो है सो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब ग्रामर के ही अंदर में आ गया। तो ये सब टेंस से कुछ फॉर्मेशन पूछ सकता है, टेंस के बारे में, जो इसको प्रेजेंट में है तो पास्ट में, ऐसा। इसमें तो उतना ऐसे TCS जो कंडक्ट करा था तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन वॉइस, नरेशन और साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और नॉर्मल फिक्स प्रीपोजिशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब आपको पूरा सिलेबस में आपको एक अलग अलग से इंडिविजुअली जब मैं लाऊंगा तो अच्छे से मैं डिफाइन कर दूंगा। तो 160 में आप आसानी से, मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है, एक बार मैंने 65 स्कोर किया है 100 नंबर का, जब जिस टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा था, और सेकेंड टाइम मैंने 125 स्कोर किया है। 125 इन ये 160 में 125 मेरा आया था बिफोर नॉर्मलाइजेशन। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मेरा मार्क्स ठीक ठाक है, उतना मतलब नहीं बोल सकता जो मतलब एकदम हाई है, लेकिन ऐसा तो कि क्वालिफाई तो कर ही सकते हैं। और हमको मार्क्स से क्या करना, हमको जॉब से मतलब है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अभी वैकेंसी आएगी जिसमें SSC ने नोटिफिकेशन भी डाला कि लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी जाएगी, आप देख लेना। अब मैं ये नहीं कहूँगा 1,29,000 जो दिया था वो सब कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले भी दिया था 75,000, और नोटिफिकेशन के टाइम पे जो आएगा, और आया कितना, तो 45,000 से 46,000। तो इस बार भी उतना ही आएगा, 50,000 इस बार पिछले वर्ष से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो तैयारी बरकरार रखना है। और मैं जो 4 बजे उठने के बारे में बोला ना, सुबह में रनिंग करना है, शाम में भी रनिंग करना है। शाम में नॉर्मल वर्कआउट भी कर सकते हैं अगर सुबह में ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं तो। और प्रॉपर डाइट लेना है, जैसे कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, चावल हो गया और रोटी, ये दबा के खाना है, और दबा के जो सोना भी है, और दबा के पढ़ना भी है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है, वर्दी पहनना है। वर्दी का जुनून जो आपके सर पे है वो आपके बदन पे भी होना चाहिए। आपके हर रूह से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ हम करेंगे, हम जीतेंगे। मैं फेल का टैग लेके घूम नहीं सकता, ठीक है ना, समझ गए ना। हम लोग फेल का टैग लगा लिए हैं। जो पिछले बार अभी जो वैकेंसी आया था, और जिसने SSC GD में फेलियर को फेस किया है, वो सभी अभी क्या कर रहे हैं ना कि हाँ हमसे नहीं होगा, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, या मतलब निगेटिव बात कर रहे हैं पूरा तरीक़ा से, जो ऐसा है वैसा है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? आदमी क्या बोले हम, जो एक बात याद रखें आप, मान लेंगे तो हार है, ठान लेंगे तो जीत है। तो ठानना है, मानना नहीं है। और मानना भी ये है कि हम जीतेंगे और हम वर्दी लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। मैं इस सब पे आपको डिटेल से देख रहे हैं, अभी मैं कॉपी पे बता रहा हूँ आपको, अलग से एनिमेशन के थ्रू भी मैं डिटेल्स में बताऊँगा। अभी उतना बजट नहीं है ना, तो मुझे टाइम लगता है अपलोड करने में वीडियो। तो आप सभी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस। मैं आप सभी को डिटेल सिलेबस लाऊंगा। इस बार वर्दी हम लोगों के हाथ में होगा, वर्दी हम लोगों के शरीर पे होगा। तो लगे रहेंगे, और पक्का इस 2023 के लास्ट में अभी फॉर्म आएगा वैकेंसी अक्टूबर तक, और हम लोग 2024 में अक्टूबर में वर्दी लेंगे। जस्ट थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अलग से वीडियो बनाएंगे सब चैप्टर का, ठीक है।